अब देखिए मास्टर थ्योरम आपकी कब अप्लाई होती है, जब आपका जो फंक्शन है टीएन फंक्शन है वो किस फॉर्म में होता है, ए टी एन बाई बी प्लस थीटा एन रेस्ट पर के लॉग पी एन। अब थीटा और ओमेगा में आप कंफ्यूज मत होना, ओमेगा यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा भी आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ए है वो आपका क्या गिवन है, ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी या इक्वल्स टू हो सकती है, और बी हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। और के क्या है, के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और पी आपका क्या है, एक रियल नंबर गिवन है, ठीक है। तो इसमें हम 3 केसेस लेंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये केसेस समझ में आ जाएंगे कि केसेस एक्चुअल में क्या कह रहा है, और ये आपको क्या है कि एक दो बारी आप जब प्रैक्टिस करोगे इन केसेस की तो आपको ये लर्न हो जाएंगे कि अगर इस टाइप का केस आएगा तो आपको जो आंसर है वो थीटा जो है वो किस फॉर्म में देना है, ठीक है। तो अभी आपको देख के थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, और इजिली आप बस फॉर्म को देख के डायरेक्ट आपको आंसर पुट करना है। इतना समझ में आया है आप सबको? स्नो क्या गिवन है आपको, मास्टर थ्योरम आपका थर्ड टाइप का आपका रेकरेंस रिलेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या है, आपका जो टी एन फंक्शन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, ए टी एन बाई बी प्लस थीटा एन रेस्ट पावर के लॉग पी एन। जो यहाँ पे मैंने प्लस वाली जो टर्म लिखी है, काफी जगह आपको इसको एफ एन की फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। तो एफ एन की वैल्यू फाइनली आपकी यही आती है, थीटा ब्रैकेट में एन रेस्ट पावर के लॉग रेस्ट पावर पी एन। अब ए बी और के ये क्या है, आपके कोई भी आपके वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। जो ए है वो हमेशा 1 से आपका बड़ा होगा नंबर, या 1 भी हो सकता है। बी की जो वैल्यू होगी वो आपकी हमेशा 1 से बड़ी होगी, और के जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। के कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना। और जो पी है वो आपका रियल नंबर है आपका, ठीक है। अब फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, अगर आपका ए ग्रेटर देन बी है तो आपका टी एन क्या आएगा, आंसर डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हो, थीटा एन रेज टू पावर लॉग बेस बी ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे केस 1 को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, केस 1 क्या है। अब राइट साइड में आपको एग्जाम्पल गिवन है, टी एन इज इक्वल्स टू 4t एन बाय 2, साथ में जो टर्म है ये है प्लस एन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में गिवन है 4t n/2 प्लस एन। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं, मेरा a क्या है यहाँ पर 4, b क्या है 2, और अगर मैं k देखूं तो k क्या है मेरा, n की पावर क्या है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n की पावर 1, तो k क्या बन जाएगा मेरा 1, और p कोई टर्म है यहाँ पे, तो p क्या है हमारा यहाँ पे 0, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं a को b से, तो a क्या है 4 इज ग्रेटर देन b पावर k, 2 की पावर 1 इज 2, तो 4 आपका क्या है ग्रेटर है 2 से, तो केस कौन सा होगा आपका, केस फर्स्ट, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, अगर आपका a बड़ा है b की पावर k से, तो आप डायरेक्टली tn को क्या लिख लोगे,
Tn इज इक्वल्स टू थीटा n की पावर log b क्या है, टू, और a क्या है आपका 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपका क्या आएगा, log बेस 2 पावर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2, और log 2 क्या होता है आपका 1। तो log a रेज टू पावर b क्या होता है आपका, log b log a। तो ये आपकी टर्म सॉल्व करने के बाद क्या आएगी, थीटा n की पावर 2। आप इसको सॉल्व करके देखो, आपकी यही टर्म आएगी। ठीक है, ये वाली जो log की 2 की पावर 4 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बचेगा आपका 2। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, थीटा n स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस मास्टर थ्योरम में डायरेक्टली आपने क्या किया, आपने ए की वैल्यू को देखा, बी को चेक किया, के पी चेक करके डायरेक्ट आपने देखा कि आपका ए ग्रेटर है, इक्वल्स टू है या लेस है। तो अगर आपका ग्रेटर है तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। इक्वल्स टू के केस में फर्दर 3 केसेस आएंगे, और लेस देन के केस में भी अगेन आपके 2 केसेस आएंगे। होप आपको क्लियर हो गया, यस नो? अगेन केस 1 में रिपीट कर रही हूँ, समीर और निखिल को थोड़ा डाउट है। क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, Tn इज इक्वल टू 4Tn/2 प्लस n। ये आपको स्टेटमेंट गिवन थी, मैं दोबारा से इसको क्लीन कर देती हूँ। ठीक है, आपको Tn क्या गिवन है, Tn इज इक्वल टू 4T n/2 प्लस n। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं इससे, तो यहां पर मेरा a क्या आ जाएगा, 4, b is 2, k is 1 and p is 0। ठीक है, कैसे दिखा, ये क्या है 4t, मतलब ये क्या है हुआ, ए बी सॉरी ATN/b, b आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे n की पावर जो भी होती है वो k की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे n की पावर क्या है 1, तो k क्या हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर log तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर p क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ आप सबको?
ओके, अगर इतना क्लियर हो गया तो अब देखो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए को किसके साथ, बी के साथ। तो ए क्या है आपका 4, बी क्या है 2, तो बी की पावर हम क्या रखते हैं के, तो के क्या है आपका 1, तो बी क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ए 4 है बी 2 है, तो ए क्या है आपका ग्रेटर है, ठीक है। अगर ग्रेटर होता है तो हमें कौन सा केस देखना होता है, केस नंबर 1, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। जब केस 1 देखना होता है तो केस 1 क्या कहता है, टीएन अगर आपका, अगर ए ग्रेटर देन है बी रेस्ट टू पावर केस है, तो आपको डायरेक्टली टीएन क्या लिखना है, यहां मैं लिख देती हूँ, टीएन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बेस में क्या है बी, दैट इज 2, और ए क्या है 4। तो अगर आप लॉग 2 रेस्ट टू पावर 4 को जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2, तो आपका जो ये टर्म है ये क्या बन जाएगी, एन की पावर 2। जो ये मैंने लॉग वाली टर्म लिखी है दिस इज एन रेस टू पावर, ठीक है। तो जो लॉग 2 4 आपने जब सॉल्व किया तो ये क्या आंसर आ गया डायरेक्टली 2, तो हमने इसको क्या लिख दिया थीटा एन स्क्वायर। नाउ इट्स क्लियर। अब क्लियर हुआ, शोभा आवाज क्लियर नहीं आ रही आपके पास। अब क्लियर हो गया केस 1, फर्दर मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, या इसका एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसा करते हैं, इसका एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक और मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रही हूँ, Tn is equals to 2t n by 2 प्लस 1। अब मुझे बताइए यहाँ पर a क्या है आपका 2 और b क्या है 2, a यहाँ पे 0 है और p भी क्या है 0 है। k 0 क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे n की जो टर्म होती है, n की जो पावर होती है वो k की वैल्यू होती है। यहाँ पे तो n की पावर कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम k क्या लिख देंगे 0, और p भी कुछ नहीं है तो p भी हमने क्या लिख दिया 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, a को किसके साथ कंपेयर करना है, b के साथ। a आपका 2 है और b क्या है, वो भी 2 है। सॉल्व कैसे करते हैं, a को कंपेयर करते हैं b की पावर k से, तो 2 की पावर अगर 0 करोगे तो समथिंग पावर 0 इज 1, तो a आपका क्या आ जाएगा ग्रेटर देन b पावर k। इतना क्लियर हुआ, यस नो।
अंकित आप ये बोल रहे हो k की वैल्यू 1 लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई n की टर्म नहीं है। यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट है वो 1 है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पे 1 की जगह n था, इस वाले क्वेश्चन में 1 है। तो यहाँ पर हम k की ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि n की कोई पावर नहीं है। यहाँ पर चेक करो, ये क्वेश्चन है tn इज इक्वल टू 2tn/2 + 1। शोभा आप अपनी तरफ से कनेक्शन चेक करो, यहाँ से तो आई थिंक सब ठीक है। एक बार अपने साइड से चेक करो। ओके यहाँ पे देखो a अगेन ग्रेटर है b⁻k से, तो हमारा केस 1 बनेगा। और केस 1 क्या कहता है, tn क्या हो जाएगा आपका, बताओ, थीटा n। तो ये यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा, थीटा n। ठीक है, ये सिंबल आप यूज कर लेना थीटा का, और आंसर क्या आएगा इसका, n आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले वाले केस में हमारा n² आया था आंसर, इस केस में थीटा n आया है। अब चेक करो कि जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें प्लस आपका क्या था, n एक टर्म थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, +1 है, तो डायरेक्ट आपने क्या लिख दिया, n। ठीक है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, केस 1 से। इज इट क्लियर नाउ? ये कौन है हरकतें कर रहा है फिर आज? ओके, इसका एक और एग्जांपल करना है या नेक्स्ट केस पर मूव करें, जल्दी से बताइए। ये जो आपने एरो पॉइंट किया, दिस इज थीटा n। इसको जब आप उस फॉर्म में लिखोगे केस 1 की फॉर्म में, तो आपका n की पावर जो भी आएगा डायरेक्टली निकल के आएगा n की पावर 1, तो इसको हम फाइनली लिखेंगे n। ये जो स्क्रीन मैंने एनलार्ज की है, इसमें देखिए tn इज इक्वल टू, tn इज इक्वल टू क्या आ गई मैंने आपका, 16 रेज टू पावर n tn/3
प्लस 1/n। ये समझ में आ रही है? ये जो मैंने पार्ट लिखा है, आपको क्वेश्चन गिवन है Tn इज इक्वल टू 16 raised to power n Tn/3 प्लस 1/n। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ए के फाइंड करूँ तो ए क्या हो जाएगा मेरा 16 raised to power n, बी क्या हो जाएगा आपका 3, और के क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे 1/n है तो 1/n को मैं कैसे लिख सकती हूँ? n की पावर -1, तो के क्या हो जाएगा आपका -1। तो क्या आप इसके लिए मास्टर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो? सेशन भी आउट होने वाला है। अब देखो, ये जो मैंने लिखा है इसके लिए हम मास्टर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? एक तो ये जो आपको ए आया है वो क्या आया है 16 पावर n। ए हमेशा क्या होना चाहिए? सिंपल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन आपका 1 होना चाहिए, लेकिन ये 16 समथिंग पावर नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात यहाँ पे है के की वैल्यू -1 आई है, के हमेशा आपका क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, तभी आपका एप्लीकेबल है। अदरवाइज आप मास्टर थ्योरम इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट केस देखो, इफ a इज इक्वल्स टू b पावर k। अभी तक आपने पढ़ा था कि a हमारा क्या था? ग्रेटर देन था b की पावर k से, तब हम ये डायरेक्टली tn वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। अब केस 2 में फर्दर 3 केसेस हैं आपके पास a इज इक्वल्स टू b पावर k में। ये क्या है? b की वैल्यू को चेक करेंगे। इधर हम डायरेक्टली क्या एज्यूम कर रहे थे? 0 ले रहे थे उसको, ठीक है। अब इसमें क्या है? अगर p आपका ग्रेटर देन -1 है या इक्वल्स टू है या लेस देन है, तो उसके लिए अलग अलग आपकी टीएन फॉर्म बनेंगी, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो केस 2 का जो ए पार्ट है वो हम चेक करते हैं। इफ p इज ग्रेटर देन -1 तो आपका टीएन आपका क्या होगा? ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन में टीएन दे रखा है आपका 2Tn/2 प्लस ये वाला क्वेश्चन देखिए,
Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 और यहाँ पे प्लस में है n log n। ठीक है, स्टेटमेंट सुन लो, अगर दिखाई नहीं दे रही तो Tn इज इक्वल टू क्या है 2Tn/2 प्लस n log n, ये आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है। अब मैं इसको कंपेयर करूंगी तो a मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, b 2, k क्या है आपका 1, क्योंकि यहाँ पे n की पावर क्या है 1, तो k क्या हो जाएगा आपका 1। अब देखो यहाँ पे साथ में log n है, तो हम जब p लिखते हैं तो क्या लिखते हैं log, p क्या होता है log की पावर p n, तो यहाँ पर पावर क्या है मेरी 1 है, तो p क्या हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया, a 2 है, b 2 है, k and p both are 1। निखिल यहाँ p 0 नहीं होगा, p 1 होगा इस वाले क्वेश्चन में, चेक करो यहाँ पे log n है। ठीक है, तो log की जो पावर होती है वही p की वैल्यू होती है। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास खाली n था, उसके साथ कोई भी टर्म ऐड नहीं थी, इसलिए हमने p को 0 एज्यूम किया था। यहाँ पे log भी है n के साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए हम p की पावर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, कंपेयर किया a को b के साथ, तो a 2 है और b भी 2 है, तो हम क्या करते हैं कंपेयर, a को b की पावर k से कंपेयर करते हैं, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, तो आपका a क्या आ जाएगा b के इक्वल आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारा ये सेकंड केस बन गया, और सेकंड केस में हम फर्दर हमने चेक करना था p की वैल्यू को, तो सेकंड केस में p की वैल्यू क्या बोल रहा था, देखो p की वैल्यू आई थी हमारी 1, 1 इज ग्रेटर देन -1, -1 0 1, तो ये तीनों केसेस हमारे a पार्ट का फॉर्म है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा ये क्या बनता है थीटा n log a b log p प्लस 1 n। तो मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो tn आपका क्या बन जाएगा थीटा n की पावर log a b, ये क्या हो गया 2 2, उसके बाद स्पेस देके है log p प्लस 1, p क्या आया था बच्चे 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे क्या है 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये log बेस 2 2, ये क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा थीटा n log स्क्वायर n। तो ये आपका फाइनली आंसर आएगा, किसका आंसर आएगा जो हमने केस 2 का फर्स्ट पार्ट लिया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यस नो? प्रियंका क्या डाउट है, p इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ, -1 नहीं होगा क्या? ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये log n डिनोमिनेटर वाला, ये वाला क्वेश्चन नहीं करा रही मैं, प्लस n log n था ये स्टेटमेंट। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन नेक्स्ट केस में हम स्टडी करेंगे जो n अपॉन में log n वाला है। हाँ ठीक है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्लस n log n वाला। ठीक है प्रियंका, अब डाउट क्लियर हुआ?
अभी सेशन और करना है, कंटिन्यू करना है, या अभी नेक्स्ट डे करोगे क्लास, क्योंकि सेशन ओवर होने वाला है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट डे, ओके ठीक है, फिर मंडे को हम कर लेंगे इसके बाद कंटिन्यू क्लास, ठीक है ना, समझ में आया। मास्टर थ्योरम इजी है, बट आपको क्या है, बस लर्न करनी है जो भी स्टेटमेंट है। तो ये मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर देती हूँ, आप सबने वैसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो परसों मंडे को देखेंगे हम क्लास, मे बी 3:30 से ही क्लास लेंगे, ठीक है। अटेंडेंस देना।